सुना वो नहीं। और जरा सुन ले मेरे दिल का। क्या सुन ले तुम्हारी बकवास? मेरा प्यार। और जरा सुन ले मेरे दिल का, जो कहती हूँ पहले कविता। के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे। राजकुमारी गुलमती को मैं दे दूंगी जहर। ये तो तुम हो कि जो महाराज की बहन ठहरी। अगर तुम्हारी जगह और कोई ऐसे शब्द अपनी जुबान से निकाला होता तो अब तक उसकी जुबान को खींच कर फेंक दिया होता। और एक महाराज की बहन हो, सगी बहन हो करके भी महाराज को मरने की मना रही हो। और जिस बच्ची की सगी बुआ हो और बुआ हो करके भी उस भतीजी को जहर देने की बात करती हो। अरे राजा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर तुम कहो ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं। पागल हो गई हो ना? तुम्हारे प्यारे खामोश हो जाइए। आई लव यू। आई है क्यों? आई है। के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे। राजकुमारी गुलमती को मैं दे दूंगी जहर और बना लूंगी अपना भरता। बना लूंगी अपना भरता। तो कहती हूँ पहले कविता। और जरा सुन ऐ लड़की गुस्ताख, गुस्ताख हो तुम। कि जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, और करूँ ना हरगिज़ तुझसे प्यार। सम्राट की है बहन तो मैं उनका गुलाम। आप सम्राट की है बहन तो मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सर मेरा पर टिके नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। देखिए इस रिवॉल्वर को छेड़ना नहीं, क्योंकि इसके अंदर गोलियां हैं और अगर कहीं धोखे से इसका टाइगर दब गया तो गोलियां निकल सकती हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, अनर्थ हो सकता है। इसलिए रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए, इसको मत छेड़ना। लाइए लाइए। दे दूंगी। आप सिर्फ एक बात मेरी मान जाइए ना। राजकुमारी जी, हाँ। आप एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए। हमारी इस वतन में महाराज का खाया हुआ नमक है, वफादारी रोम रोम में है मेरे। मैं महाराज के शान शौकत इज्जत के खिलाफ कभी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, परंतु मैं इतने घटिया काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ना कहो बाबू। प्लीज दरवाजे खुलवा दो। बउआ, I love you।
ए आओ, चलो खाओ पियो छुट्टी करो। ए के आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। मुझे हंस के सीने अपने लगाओ, मैं तो बनूंगी दीवानी तुम्हारी। और नहीं बात ऐसी मेहरबानी कीजिए, आजो नहीं बात ऐसी मेहरबानी कीजिए, रहो दूर मुझसे नहीं प्यार कीजिए। कि मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं, 1 2 10 20 नहीं, 100 नहीं बल्कि 1000 शिकायतें हैं आपसे। मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं, कहा मान लीजिए नहीं प्यार कीजिए, कहा घंटे से मशका लगा रही हूँ और तू भाव खा रहा है। बोल। अच्छा, तब ये भी बदतमीजी करोगी? हाँ। राजकुमारी, जब से सेनापति के पद पर कायम हुआ हो, आज तक मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाया, और आज तुम हमें कोड़ों से मार रही हो, हैं? हाँ हाँ, मैं तेरी जान लूंगी। एक बात सुन लीजिए, मेरे बदन के अंग अंग को काट कर आप जमीन पर डाल देंगी, फिर भी मेरे बदन का कोई भी हिस्सा तुम्हारी बातों पर सहमत नहीं होगा। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो आजमा कर देख ले, मार सकता हो, मिट सकता हो, लेकिन अपना ईमान नहीं खो सकता हूँ। तू मेरी बात अभी मानेगा, इसी वक्त मानेगा।
तालियों को खोल करके देख ले, कई तेरी तालियों में छाले तो नहीं निकल आए। कितना जोर है तुझमें, कितना जोर है। अगर मैं चाहूं ना तो तेरे दाहिने कर को तेरी शरीर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, भोजन के लिए चला जाओगी। लेकिन महाराज की बहन हो इसीलिए मैं मजबूर हूं, और तुम मुझे रोक लोगी। मेरा ईमान तो होगी। हरामजादी, दुनिया की कोई ताकत निर्भय सिंह को नहीं रोक पाएगी। तेरी ये दीवाना, तेरे दरवाजे, तू हमें नहीं रोक पाएगी। मैं जा रहा हूं, निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान जब चलता है अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तेरी क्या औकात है मुझे रोक ले। तरीके से ड्यूटी देते हो। सेनापति निर्भय सिंह उसके घर से गया है। कैसे नहीं गया? खिड़की दूर के चला गया। उसने अच्छा नहीं किया। भले नहीं करी, अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, सिर्फ एक ही रास्ता था खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का। वो भी हाथ से निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रम बल की राज की मलका नहीं बच सकती। हराम जादे, जले में नमक छिड़क। आप राजकमल का बन सकती हूँ। कैसे? कि सेनापति जी गए तो जाने दीजिए। आप बलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? मेरे वो कई दिमाग ना है, कंप्यूटर आए। आप जो कहोगे वही वो करेगा। एक दिमाग से दो दिमाग, आप राजकमल का बन सकती हो। सच कहती हो बिहारी लाल? जी। बिहारी लाल, हाँ। मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ और उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक। सबसे पहले कुर्सी लगा दो। क्या बुला लाई? मुंशी जी का? मंत्री जी का? तो आइए महामंत्री दुर्गा सिंह। हेलो। ये कहीं चलो। कौन है बे? तो हाँ बाप। चुप है साले, 50 जूते मारूंगा। मंत्री ये आ जाना। आइए महामंत्री जी, आपका इंतजार हो रहा है। राजकुमारी निर्मला जी आपके अपने कमरे में आपको बुला रही हैं। ठीक है, बोल दो मैं अभी आ रहा हूँ। आओ, खूब खाए पी के आयो। क्यों? अबे एक जने पेल गए हैं। अच्छा, अपन सामान लेता आयो। कौन से सामान बे? एक कन्नी, एक बसुली। क्यों, मुझे कोई घर बनाने वाला समझा क्या? आओ, दुईरदा बाकी है। ठीक है, बोल दो मैं आ रहा हूँ। आइए, इंतजार हो रहा है। आओ। तो
राजकुमारी जी, इस वक्त हमें राजमहलों में बुलाने का सबब ये दुर्गा सिंह जानना चाहेगा। मंत्री जी आइए, सामने आइए। बोलिए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है? आप इस विक्रमगढ़ के वहाँ मंत्री हैं? हाँ, मैं इस विक्रमगढ़ का राजमंत्री हूँ। है ना? हाँ। और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। हाँ, ये हमारा परम कर्तव्य है ना? हाँ। मंत्री जी आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे किसी झोपड़े में अगर आग लगी हो तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उस आग को बुझवा दें। मंत्री जी उस आग को बुझाना ना, मंत्री जी आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? ये कौन सी आग भर भरा रही है? मंत्री जी मैं कुछ समझा नहीं। ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। अरे हम तो पूरा पावर हाउस बुझा सकते हैं, ये तो आग कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजमलका बनना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। राज की मलिका तो तुम बन सकती हो, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे रास्ते के दो कांटे हैं और जब तक वो कांटे सफा नहीं होंगे तुम राजमलिका कभी नहीं बन पाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मंत्री जी? हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो भाई राजा विक्रम सिंह जी और तुम्हारी वो जो भतीजी जो राज की मलिका बनी है गुणमती गुणमती जी, ये जब तक दोनों जीवित रहेंगे तो तुम राजमलिका कभी नहीं बन पाओगी। मंत्री जी राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े तो मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। तो यानी कि तुम कुछ भी कर सकती हो राजमलिका बनने के लिए? जी हाँ। तो हमका अपना दुल्हा बना लो। मंत्री जी क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? अरे कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी, ये मेरा वादा है। अरे सम्राट तो बाद में बना देना, पहले हमको अपना दुल्हा बनाओ, सीने से लगाओ, वादा पूरा करो। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। लड़कियों पर जादू हम डालते ही